बिहार के 6 जिलों में मां के दूध में यूरेनियम पाए जाने की खबर से हर कोई चौंक गया है। 40 महिलाओं के सैंपल में कुछ माताओं में इसकी मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पहुंची। यही नहीं, 70 बच्चों के खून में भी यूरेनियम के संकेत मिले हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? क्या ये दूषित पानी की वजह से हो रहा है, दूषित खाने की वजह से हो रहा है? और अगर स्तनपान कराने वाले माताओं के दूध में अगर खतरनाक केमिकल्स हैं या फिर इस तरह के रसायन हैं तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या स्तनपान रोक देना चाहिए, जारी रखना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के मीडिया में आने के बाद से हर कोई पूछ रहा है। इसीलिए आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, स्टडी से जुड़े हुए खास विशेषज्ञ भी होंगे और देश के जाने माने दूसरे विशेषज्ञ भी होंगे। उनसे हम समझेंगे इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, स्टडी का मतलब क्या है, आगे क्या करना है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं इस रिपोर्ट के बाद। मां के दूध पर बिहार से आई ताजा स्टडी ने हर परिवार का चैन छीन लिया है। सोचिए, मां के दूध में यूरेनियम जैसी भारी धातु की मौजूदगी की खबर आए तो कौन नहीं चौंकेगा। ये वही दूध है जिसे नन्हे बच्चों के लिए दुनिया सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार मानती है। लेकिन नई रिसर्च बताती है कि बिहार के 6 जिलों में लिए गए हर एक सैंपल में यूरेनियम मिला। मात्रा कम ज्यादा रही पर मौजूद सब में थी। यही बात इस रिपोर्ट को लेकर चिंता और चर्चा दोनों बढ़ाती है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट की डिटेल देते हैं। ये स्टडी महावीर कैंसर संस्थान, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और कई संस्थानों की टीम ने मिलकर किया। इसके तहत 17 से 35 साल की उम्र की 40 महिलाओं के दूध के नमूने लिए गए। बिहार के भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा से। ये वही इलाके हैं जहां पहले भी जमीन और पानी में भारी धातुओं के मिलने की बातें उठती रही हैं। जांच में पता चला कि खगड़िया में औसतन सबसे ज्यादा यूरेनियम है, जबकि कटिहार में एक सैंपल में सबसे ज्यादा मात्रा दर्ज हुई। नालंदा के सैंपल में सबसे कम मात्रा मिली, लेकिन मौजूदगी ने चिंताएं बढ़ाई। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि इतने दूर दराज इलाकों में मां के दूध में यूरेनियम आया कैसे? वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि बिहार में भूजल ही इसकी वजह हो सकता है। टीम के पहले वाले शोध में भी कई जिलों के ट्यूबवेल और हैंडपंप के पानी में यूरेनियम मिला था। जमीन की परतों में मौजूद धातुएं जरूरत से ज्यादा भूजल खींचना, रासायनिक खाद और गंदे पानी का ठीक से ट्रीटमेंट ना होना, ये सब वजहें मिलकर धीरे धीरे पानी को दूषित कर देती हैं। वही पानी पीने और खाना बनाने में इस्तेमाल होता है और फिर शरीर में जाता है। रिपोर्ट का अहम हिस्सा यह है कि बच्चों पर इसका असर वयस्कों से ज्यादा होता है। बच्चों का शरीर कंपैरेटिवली कमजोर होता है, अंग पूरी तरह विकसित नहीं होते और भारी धातुओं को शरीर से बाहर निकालने की उनकी क्षमता कम होती है। इसी वजह से स्टडी के मुताबिक करीब 70% बच्चों में गैर कैंसर रोगों का जोखिम बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि कैंसर का कोई खतरा इस स्तर पर दिखाई नहीं दिया और न ही रिपोर्ट ने किसी आपात स्थिति की चेतावनी दी। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद चिंताओं में आए परिवारों और माँ बाप के लिए सबसे जरूरी बात भी डॉक्टर्स ने साफ की है। डॉक्टर्स और रिसर्च टीम दोनों ये साफ कर रहे हैं कि यूरेनियम हो या नहीं हो, मां का दूध बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मां का दूध बच्चे को इम्यूनिटी देता है, सही पोषण देता है और शुरुआती महीनों में किसी भी और विकल्प से बेहतर है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से भी रिपोर्ट में मिली यूरेनियम की मात्रा उससे काफी नीचे है, यानी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन समझदारी से सतर्क रहने की जरूरत तो है। असल चिंता यह है कि धीरे धीरे हमारे पानी और खाने की गुणवत्ता बिगड़ रही है। धातुएं और केमिकल्स रोजमर्रा की चीजों में घुलकर हमारी और आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर असर डाल रहे हैं। आज मां के दूध में यूरेनियम की मौजूदगी सिर्फ एक चेतावनी है कि पर्यावरण कितना दबाव झेल रहा है और हमें कितनी जल्दी सुधार की जरूरत है। साफ पानी, फिल्टर सिस्टम और नियमित जांच, ये चीजें अब विकल्प नहीं, जरूरत बन चुकी हैं। आखिर सोचने की बात यह है कि अगर आज ये हाल है तो आने वाले सालों में हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अशोक शर्मा का, एडिशनल प्रोफेसर एम्स और को ऑथर भी हैं इस स्टडी के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा आपका हमारे शो पे। सर, हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार झिंगन सर, सीनियर फिजिशियन BLK मैस हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे डॉक्टर झिंगन। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रकाश वैद्य, सीनियर पीडियाट्रिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड से। गुड इवनिंग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अशोक शर्मा आपसे ही कर रहे हैं, क्योंकि आप इस स्टडी से क्लोजली एसोसिएटेड हैं। तो क्या कहती है सर ये स्टडी, और इस स्टडी को किस तरह से समझा जाए? डरा जाए इससे, या सावधानी और सतर्कता की तरफ ज्यादा इशारा ये रिपोर्ट कर रही है? दीपक जी, आपको और सभी डिग्नेटरी जो यहाँ पर हैं और आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। जैसे कि ये स्टडी नंबर 1 में जो आपका इंट्रोडक्शन था स्टडी का, बहुत ही अच्छा लगा, वेरी एप्रिसिएटेड। इससे कोई पैनिक, घबराने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। माताएं अपने बच्चों को यथावत अपना दूध पिलाती रहें, क्योंकि माता का जो मिल्क है वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के अमृत से कम नहीं है। ये एक रूटीन शोध कार्य है जो कि भारत सरकार समय समय पर कराती रहती है, और बीइंग ए साइंटिस्ट हम लोगों की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि ये स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि भारत सरकार का ही एक हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक फंडिंग एजेंसी है, कि प्रॉपर चैनल से जो भी फंडिंग मिलती है उसके द्वारा हम ये शोध कार्य करते हैं। और इस तरह के शोध कार्य सरकार को, जितनी भी एजेंसियां हैं, उनको फ्यूचर की प्लानिंग बनाने में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, जिससे आम जनता का, आम लोगों का जीवन स्तर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उठाया जा सके। और इसके साथ साथ हमारे जो क्लिनिशियंस हैं उनको भी हेल्प करती हैं बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में। एब्सोल्युटली सर, एक चीज़ जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, और बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने अपनी रिपोर्ट में भी इस चीज़ को बहुत ही हाईलाइट किया है कि जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या यूरेनियम मिल गया तो अब माएँ अपने बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर दें, जी नहीं। डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा है, बिल्कुल पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ इशारे ये रिपोर्ट ज़रूर कर रही है जिसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन हर माँ को बच्चे को दूध पिलाना कतई बंद नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर झिंगन के पास अब आ रहे हैं। डॉक्टर झिंगन सर, आपके शब्दों में ये रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे क्या सीख मिल रही है सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? पहले तो हमेशा की तरह मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद। क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो कि कंसर्न है, और इस समय इस खबर के बाद तो फिर सभी लोग जो बिहार में हैं, खास करके मदर हैं, वो काफ़ी कंसर्न हो गई। और जैसा कि डॉक्टर शर्मा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसके लिए इतना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर डेफिनेटली एक बात तो सही है, क्योंकि मदर मिल्क जो है हमेशा से सबसे ज़्यादा पोषण के लिए और बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि कई मायने में ये भी देखा गया कि वो माएँ जो वो बच्चे जिन्होंने अपनी मदर का दूध पीते रहे हैं, और जो अपना जो है जिस तरह के पाउडर मिल्क होते हैं, उनके बिहेवियर में भी बहुत फ़र्क होता है, उनकी ग्रोथ में भी डिफरेंट तरह का फ़र्क होता है। उनको जो प्रोटेक्शन माँ के दूध से मिलता है, उसके मुकाबले में बाकी दूध उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाते। अब आती है बात इसकी कि जो यूरेनियम का है, जो कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया, और ख़ास करके 2-3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एक चीज़ ये है कि जैसे WHO कहता है कि आपकी जो लिमिट है वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर के हिसाब से वो सेफ है, मतलब वो हायर लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर हो तब प्रॉब्लम की है। और 1.7% ऑफ द ग्राउंड वाटर जो कि ये जो 18 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार में है, जो उसमें ये स्टडी की गई 40 लैक्टेटिंग मदर के अंदर, तो ये देखा गया कि 70% जो इन्फेंट्स थे जिनको जो है देखा गया, उनके अंदर ये सब पाया गया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसके बाद ये जरूर देखा गया कि इसकी वजह से उन बच्चों के अंदर जो अभी कोई कंसर्न नहीं है, और इससे माताओं को उनका दूध जो है फीड करने की, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात सही है, अगर यही लेवल ज़्यादा होंगे तो इन बच्चों के अंदर बहुत जो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव बिहेवियर, उसके ऊपर असर पड़ता है, उनके ब्रेन के ऊपर, उनकी वो सीखने की शक्ति के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। दूसरा जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है किडनी के ऊपर। अगर इसके स्तर ज़्यादा रहेंगे तो ये उन बच्चों के अंदर जो कि फीडिंग करते हैं, फीडिंग ले रहे हैं मदर से, उनमें किडनी के ऊपर असर पड़ने के भी काफ़ी असर होते हैं। और तीसरा ये देखा गया कि मेंटल हेल्थ और आगे चल के और कई प्रॉब्लम्स की समस्या हो सकती है। परंतु
इस खबर के हिसाब से ये कोई एकदम से बहुत ही चौंकाने की या बहुत ज़्यादा उस तरह की खबर, मतलब सावधान होने की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से ये नया निकाला गया, अगर ऐसा ही होता तो सरकार इसको प्रकाशित ही ना करती। तो इसका मतलब यही है कि वो आपको एक तरीके से हम उनको जो है प्रिकॉशन है कि आप थोड़ा देखिएगा, पानी के तरह इस तरह का पानी के इस्तेमाल में थोड़ी सावधानी बरतें, लेकिन ये सोच के कि इस खबर के बाद अपने बच्चे को दूध ना दें, ऐसा सोचना गलत है। क्योंकि जो भी लेवल पाए गए उसके हिसाब से उसके जो डेंजरस लेवल हैं उससे वो बहुत कम थे। तो इससे ये नहीं मानना चाहिए कि इसकी वजह से बिल्कुल उनको जो है फीडिंग बंद कर देनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल है और ये वहाँ पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे ग्रेनाइट और वो जो पत्थर है उसका काफ़ी वो तोड़ते हैं और उसी से वो नीचे जाके उसमें जो है पानी में वो मिलता रहता है। एब्सोल्युटली सर, यानी कि जो मानवीय जो गतिविधियां हैं, खनन है, कोयला, परमाणु उद्योग भी है, थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइजर्स का भी है, ग्रेनाइट, चट्टानें, ये सारी हैं। अच्छी बात आपने कही कि WHO के क्या मानक हैं और ये जो पाया गया इससे काफ़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह मोड़ लें। ये स्टडी इस और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से इशारा करती है कि इस वक्त एक इंटरवेंशन की आवश्यकता है भूजल को लेकर, और वो हमने नहीं किया तो फिर आगे चलकर ये खतरा बन जाएगा, तब तक का वेट नहीं करना है। डॉक्टर प्रकाश वैद्य सर, आपके पास आते हुए, ये बच्चों के लिए क्यों ज़्यादा है? हमने देखा है कि यूरेनियम जो वयस्क होते हैं उनमें यूरेनियम या दूसरे तरह के अगर केमिकल्स माना शरीर में किसी भी रूप में आ रहे हैं तो उनकी निकासी का एक प्रॉपर चैनल जो है वो उम्र के साथ तैयार हो जाता है, लेकिन बच्चे कम उम्र के होते हैं, अंग विकसित नहीं होते, शरीर कमज़ोर होता है, तो बाहर आने में थोड़ा मुश्किल भी होती है। तो किस तरह के इम्पैक्ट आगे चल करके आ सकते हैं अगर इस इश्यू को एड्रेस नहीं किया सर? तो सबसे पहले मैं आपकी इस चैनल की बिल्कुल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने ये खबर बिल्कुल सेंसेशनलाइज नहीं की, इसके आपने बहुत अच्छे तरीके से पर्सपेक्टिव में बताई, जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी बताई। तो सबसे पहले हमारा संदेशा यह है कि कोई भी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध बंद करने का सवाल ही नहीं आता है या कम करने का भी सवाल नहीं आता है। अभी आपके प्रश्न का उत्तर है कि यस, ये जो हेवी मेटल्स है इसका कोई सिस्टम पे असर हो सकता है, जैसे किडनी पे हो सकता है या डेवलपिंग ब्रेन पे हो सकता है या कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो बोन्स पे हो सकता है। लेकिन जैसे इन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने भी पहले कहा है कि इसकी मात्रा WHO के हिसाब से 30 माइक्रोग्राम पर लीटर है और यहाँ पर केवल 5 मिली, वो भी कोई सैंपल्स में, नहीं तो एवरेज 2 से 3 मिली। तो ये तो बिल्कुल आम बात है और इस मात्रा में कोई भी बच्चे को खतरा नहीं है। लेकिन जरूर हमको सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेशन से ओवर अ लॉन्ग पीरियड इसकी तकलीफ हो सकती है बच्चे के डेवलपिंग ऑर्गन्स को, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी चिंता की बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि फिनलैंड में रूटीनली 100 माइक्रोग्राम पर लीटर के सैंपल्स है और इतने वर्षों में इन्होंने रिपोर्ट तो नहीं किया है कि बच्चों पे ऊपर कोई बहुत बुरा असर हुआ है। तो एज ऑफ नाउ इतने ज़्यादा रिपोर्ट्स भी नहीं है लिटरेचर में, और हमारी एकमात्र कंट्री नहीं है जहाँ यूरेनियम पाया गया है। तो आई थिंक हमको बहुत शांति से ये लेना चाहिए। यस, इट इज़ अ डेफिनेट वार्निंग कि हमको ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन रोकना चाहिए, और केवल यूरेनियम नहीं, हमको आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, इस चीज़ की भी जांच करनी चाहिए क्योंकि उससे भी उतना ही खतरा होता है। तो मैं एक कदम आगे जाऊंगा कि एयर पोल्यूशन जो इतना चल रहा है उसका भी उतना ही खतरा है। तो हमको हर तरफ से एनवायरनमेंट का विचार करना चाहिए, केवल इस रिपोर्ट का नहीं। एब्सोल्युटली सर। देखिए, ये ब्रेस्ट फीडिंग पर सवाल नहीं उठा रही है रिपोर्ट, हम बार बार कह रहे हैं कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह का आ रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग सेफ है, हम बार बार कह रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है इशारा कर रही है थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट पर, ये उसकी तरफ ज़रूर इशारा कर रही है। और वैसे भी आप देखिए, ये जो स्टडी हुई है ये बताती है कि सालों से बिहार में इसका एक्सपोजर है यूरेनियम का ग्राउंड वाटर लेवल में, लेकिन कोई बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस नहीं आया, लेकिन वेट भी नहीं करना है उसका। दूसरा, ब्रेस्ट मिल्क के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन वाटर लिमिट जैसा कि बताया गया है 30, तो उससे ये काफ़ी कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें जो हमने इस रिपोर्ट में पढ़ा है और बहुत सारे एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की कि यूरेनियम ब्रेस्ट मिल्क में कम बाइंड होता है और यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए भी आपको थोड़ा सा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पर्यावरण के लिहाज से कितना खतरा है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम अब ब्रेक के बाद चर्चा करने वाले हैं
क्या इसका कैंसर से कोई संबंध निकला? ये एक चर्चा का विषय है। हालांकि इस रिपोर्ट में वो साफ है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे एक्सपर्ट खुद इस पर प्रकाश डालें। बहुत सारे लोग अब इसे कैंसर से भी जोड़कर देखने लगे हैं। तो क्या ये स्टडी इस बात की ओर इशारा करती है कि कैंसर से कोई इसका रिलेशन है या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर अशोक शर्मा सर, आपसे कैंसर रिस्क पे इस स्टडी से कोई संकेत मिल रहे हैं क्या? क्योंकि जो हमने CR वैल्यूज़ देखी हैं उसको लेकर थ्रेशोल्ड लेवल्स क्या हैं और आप लोगों के क्या नतीजे कैंसर से लिंक को लेकर निकले हैं सर? दीपक जी, ये स्टडी क्लियर इंडिकेट करती है इसमें कैंसर के कोई भी इस तरह के इफेक्ट नहीं है। ओके। और इट इज टू अर्ली बिकॉज एज हमारे जो क्लिनिकल पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी आपको सभी दर्शकों को क्लियरली बताया है कि कंसंट्रेशन काफी कम है, जो कि WHO की लिमिट है 30 माइक्रोग्राम पर लीटर से। इसमें हमको जो मैक्सिमम मिली है 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर मिली है। हालांकि इसके लिए कोई बेंचमार्क नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक रूटीन स्टडी है जिसका लॉन्ग टर्म पे, ये एक फेज 1 स्टडी थी जिसके अंदर में टेस्ट करना था। अब इसके बाद क्या कोई किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इस तरह का, जैसे डॉक्टर वेद ने और हमारे दूसरे डिग्नेटरीज ने बताया, ये एक सेकंड फेज का क्वेश्चन है जिसको लॉन्ग टर्म पे हमें एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन ये स्टडी अभी ये नहीं बोलती कि इससे कोई कैंसर का खतरा है या इस तरह का कुछ इम्पैक्ट अभी हाल फिलहाल में है। डॉक्टर शर्मा, और कुछ रिकमेंडेशंस आपकी आसपास, क्योंकि सीधा सीधा क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है वो हम सबके सामने हैं, लेकिन क्या ये ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर, पर्यावरण को लेकर, हेल्थ को लेकर, कम से कम आसपास के इलाके जिन जिलों में आप लोगों ने ये रिसर्च किया उसको लेकर पॉलिसी लेवल पर किसी तरह की इंटरवेंशन की सिफारिश करेंगे सर? सरकार ऑलरेडी ये कार्य कर रही है जी, क्योंकि भारत सरकार काफी सेंसिटिव है और इसीलिए इस तरह की स्टडी कंडक्ट कराती है। क्योंकि इसमें आप देखिए सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही इन्वॉल्व है मोस्टली। आपका महावीर कैंसर संस्थान, आपका नाइपर हाजीपुर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एम्स, तो ये सरकार का टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोजेक्ट चलते हैं और इस तरह के डेटा हेल्प करते हैं फ्यूचर पॉलिसीज बनाने में। और इसी तरह के डेटा के बेस पे सरकार, जैसे कि आपका जल शक्ति मिशन है, हर घर जल, उसमें स्वच्छ पीने का पानी प्रोवाइड करना सरकार की स्कीम के अंतर्गत आता है। और ये स्टडी बताती है जैसे यहाँ पे हैवी मेटल कंटामिनेशन, सरकार को हेल्प करेगा कि इस एरिया में और स्पीड से काम किया जाए और स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए जिससे लोगों की निर्भरता भूजल के ऊपर ना रहे। यस सर। तो ये ऑलरेडी सरकार के मिशन है और बिहार सरकार भी ऑलरेडी इस पे बहुत काम कर रही है। और लेकिन अभी काम करना अभी काफ़ी होगा। डॉक्टर जिगन सर, ये जो गंगा प्लेन्स है ख़ासतौर से बिहार का, इसमें रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन अगर है या ड्रिंकिंग वाटर में अगर ये जा रहा है या फिर एग्रीकल्चर इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं, अगर क्रॉप्स में यूरेनियम या फूड चेन में आ रहा है फिर वहाँ कंटामिनेशन हो रहा है, तो स्वास्थ्य के नजरिए से एजेंसीज को भी हर हाल में सतर्क रहना होगा सर? बिल्कुल, आपका कहना सही है और ये बात बिल्कुल सही है। ये मान के चलते हैं कि जो यूरेनियम है एक्सपोजर जी, ये डेफिनेटली लिंक करता है किडनी और बोन के कैंसर से, अगर बहुत लंबे टाइम तक होगा तो। और ये जो है अपनी जो इंटरनेशनल एजेंसी है रिसर्च की ऑन कैंसर, उन्होंने इसको मार्क करके रखा हुआ है कि कार्सिनोजेनिक टू द ह्यूमंस है, मतलब इससे कैंसर लिंक होता है और होता ही है। लेकिन ये ऑल डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक एक्सपोजर रहा, कितनी ड्यूरेशन तक रहा और कितना रहा। लेकिन जैसा अभी ये पता लगा 70% जो इन्फेंट्स थे जिन्हों के अंदर ये सब प्रेजेंट किया गया, उनके अंदर नॉन कार्सिनोजेनिक हेल्थ रिस्क था, मतलब इनके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी गई, कोई लक्षण नहीं था। सॉरी सर, मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है क्योंकि समय की बहुत कमी है। फटाफट से डॉक्टर प्रकाश वैद्य का भी क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं। सर, बच्चों के लिए कोई खास हिदायत इसके बाद सर? आई थिंक सबसे पहले मैं कहूँगा कि किसी ने ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई भी हिदायत है कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई कम करो या सोच के करो। ये बिल्कुल आप
कर सकते हो। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, और इस रिपोर्ट का ब्रेस्ट फीडिंग के प्रैक्टिस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना, कोई भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि सार भी इस पूरी चर्चा का यही होना चाहिए, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद इस पर बड़ी गलत दिशाओं में बहसें चली गई, इसलिए हमने आज इस चर्चा को रखा ताकि सही जानकारी लोगों तक जाए। माँ का दूध बच्चे के लिए न सिर्फ सर्वोत्तम है बल्कि सबसे सुरक्षित है। उसमें यूरेनियम, ये इस तरह की स्टडी अलग इनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको किसी भी हाल में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रोकनी है, ये आप सार लेकर के जाइए। और बाकी जो इसके इम्पैक्ट्स आए हैं उस पर एजेंसियां ज़रूर गौर करेंगी और आगे रिसर्चेज होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर प्रकाश वैद्य, डॉक्टर अशोक शर्मा सर, डॉक्टर अशोक कुमार जिंगन सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो में इतना ही, ख्याल रखिए, नमस्कार।